ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। जैसे मैंने जब पंजाब की यात्रा पर निकला तो हिसार में मैंने एक जगह पर बोला, ये मैं तो 20 सालों से बोल रहा हूं कि भगवान राम, योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श हैं, हनुमान जी हमारे आदर्श हैं, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह और महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, श्री अरविंद। आदर्श हमारे सभी क्रांतिकारी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। और उन पूर्वजों के रास्ते पर हम चलेंगे, उन्हीं के कुलवंश के खानदान के हम हैं, हम भगवान की संतान, हम ऋषियों की संतान हैं, तो उनके रास्ते पर हम चलेंगे। तो ऐसे शातिर हैं, इतने ज्यादा षड्यंत्रकारी हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि स्वामी रामदेव ने अपने आप को गॉडमैन का, अपनी तुलना भगवान से की। अरे मैंने कहा कितने शातिर लोग हैं। हमने कहा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए आदर्श हैं। अरे हमारे पूर्वज, यदि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, देश के क्रांतिकारी, ये हमारे आदर्श नहीं होंगे? यदि भगवान हमारा आदर्श नहीं होगा तो क्या शैतान हमारे आदर्श होंगे? और क्या इस हिंदुस्तान में ये कहना भी गुनाह है कि हम उन ऋषियों की संतान हैं और उनके रास्ते पर हम चलेंगे? अरे तो अपने पुरखों के रास्ते पर नहीं चलेंगे, भगवान के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो क्या शैतान के रास्ते पर चलेंगे? मतलब इस तरह से बातों को घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि जिससे कि लोगों को लगे कि जो है हम लोग कहीं गलत रास्ते पर देश को, हिंदुस्तान को ले जाना चाह रहे हैं। मैंने बहुत बहुत ही षड्यंत्रकारी, बहुत ही जिसको कहे ना, आम भाषा में कहा जाता है ना कि बहुत जाहिल लोग हैं, बहुत कुटिल लोग हैं, बहुत गिरे हुए, जैसे आम भाषा में बोला जाता है कि इतनी नीचता की हद तक गिर जाते हैं कि वहां पर कुछ उससे आगे गिरा ही नहीं जा सकता। नीचता की पराकाष्ठा, अधर्म की पराकाष्ठा, पाप की पराकाष्ठा, गिरने का उससे ज्यादा और कोई पतन का, उससे और ज्यादा कोई अंतिम छोर नहीं हो सकता जहां पर ये जाकर के गिरते हैं। तो अभी ये तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा मैंने तो कभी स्वप्न में भी अपनी तुलना में भगवान से क्यों करूंगा? हाँ, हम भगवान को केंद्र में रख करके जीते और अपने आप को ईश्वर पुत्र मानते हैं, ऋषि पुत्र मानते हैं, और हमारे पूर्वज हैं राम और कृष्ण। अब इसको, इसके ऊपर भी आपत्ति? मतलब इतनी ज्यादा साजिशें करके बातों को घुमाया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमने जो जंग छेड़ी है बहुत बड़ी है, और ये केवल मेरी और आपकी जंग नहीं है, ये केवल पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए कुछ करोड़ों लोगों की जंग नहीं है। आज तक हमने 10 करोड़ से ज्यादा जिन लोगों को अलग अलग जगह सभाएं करके हमने इस अभियान के साथ में जोड़ा, केवल उनका ये संकल्प नहीं है। ये तो अब एक बहुत बड़ा देवासुर संग्राम है। अब तो ये एक ऐसा धर्म युद्ध है, एक हमारे सामने एक इतना बड़ा संकट है, इतनी बड़ी चुनौती है, और इसमें यदि हम सफल नहीं होते हैं तो इससे देश की बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए चारों तरफ से जो देश पर संकट है, एक तरफ हमारा, मैंने कहा, संविधान पर संकट है, एक तरफ 400 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा हो जाता है, फिर कहते हैं मैं एफडीआई लेके आएंगे। अरे हमारा पैसा हमें दे दो। तो हम सब लोगों से आह्वान करेंगे कि वोट उन्हीं को दीजिए जिनकी नियत में खोट नहीं है। रावण भी जो है वो राम का नाम लेते लेते तर गया। ऐसे ही मैं तो अपने आप को भगवान के समकक्ष नहीं मानता, लेकिन मैं अपने आप को रामकृष्ण की संतान मानता हूँ और मैं उनका वंशज हूँ और वो मेरे पूर्वज हैं। तो जब मेरे पूर्वजों का नाम लेकर के रावण जैसे तर गए थे, तो किसी भी बहाने वो नाम ले, वो भी तर गए। हम इस देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श नहीं मानेंगे, हम भगवान को अपना आदर्श नहीं मानेंगे, तो क्या शैतान को अपना आदर्श मानेंगे? और हम अपने पूर्वजों को अपना पूर्वज भी नहीं कह सकते? क्या हम उनके अनुगामी नहीं हो सकते? तो हम अपने
पूर्वजों का अनुगमन नहीं करेंगे, हम भगवान का अनुगमन नहीं करेंगे, उनका अनुकरण नहीं करेंगे तो क्या शैतानों का करेंगे। तो मुझे लगता है इन सारी बातों को एक साजिश और षड्यंत्र के तहत घुमाया जाता है। स्वामी रामदेव ने कभी अपने आप को जो है गॉड नहीं कहा, कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। मैंने तो सदा अपने आप को भगवान का सेवक माना है। एक वोट से